पॉलिसी ढेर सारे इंपॉर्टेंट कमेंट्री हमारे गवर्नर साहब ने इस बार शेयर की और सबका विश्लेषण के लिए हमारे साथ देश के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक हमारे साथ जुड़ रहे हैं अश्विनी कुमार तिवारी जी। तिवारी जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत शुक्रिया स्वदेश से बात करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे रिएक्शन चाहूँगा, ये जो एक्स्ट्रा 10% ICRR जो लगाया है, ये लिक्विडिटी एक तरफ सक करता है, बैंक्स पे इसका क्या असर होगा? क्या ये टेम्परेरी नेचर का है? क्योंकि जैसे ही ये अनाउंसमेंट आया था तो बाजार को इसने थोड़ा सा नर्वस किया था। जी नमस्कार। आपकी बात सही है। ये अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि टेम्पररी नेचर का है, क्योंकि गवर्नर साहब ने 8 सितंबर की डेट बताई है इसको रिव्यू करने के लिए। और इसका इम्पैक्ट लिक्विडिटी थोड़ा कम करेगा, और लिक्विडिटी जब कम होती है तो कॉस्ट बढ़ती है फंड्स की। और बैंक्स में जैसा आपको पता है कि पिछले सितंबर लास्ट ईयर से बैंकों का जो क्रेडिट ग्रोथ है वो डिपॉजिट ग्रोथ से अधिक चल रहा है, परसेंटेज टर्म्स में भी और एब्सोल्यूट टर्म्स में भी। और उसका रिजल्ट ये है कि डिपॉजिट की कॉस्ट भी बढ़ रही है और कंपटीशन भी डिपॉजिट के लिए बढ़ रहा है। सो इस पर्टिकुलर मेजर से थोड़ा बहुत उसमें भी बढ़ोतरी हो सकती है। तो कितना असर पड़ेगा वो हम अभी कैलकुलेट कर रहे हैं। बहुत ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए, और अगर 8 सितंबर को हटा लेते हैं तब तो टेम्परेरी मेजर ही कहा जाएगा इसको। बट आई थिंक आरबीआई ने ये सोचा है कि इन्फ्लेशन में कोई चांस नहीं लेना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल फ्रंट एंड से करना है, ताकि ऐसा ना हो कि वो आगे बढ़ जाए। तो वी होप इट इज गोइंग टू बी टेम्पररी। बाकी देखते हैं क्या होता है 8 सितंबर को। इनफैक्ट हमारे इस बात के लिए जाने जाते हैं कि काफ़ी प्रूडेंट मेजर्स लेते हैं। एक और बात उन्होंने इस बार कही एक्स्ट्रा अनाउंसमेंट्स में कि जो जो ट्रांसमिशन होता है रेट में बदलाव का, बोरोवर और लेंडर के बीच में जो रिलेशनशिप है, उसमें और ट्रांसपेरेंसी लाने में कदम उठाने पड़ेंगे। आपको इसके बारे में क्या आपकी राय है? क्या इसके अंदर थोड़ा लैग था? क्या बोरोवर्स को क्या उसका असर थोड़ा लैग के साथ दिखता था, उसको और कम किया जा सकता है? इसके पीछे की थिंकिंग आपके हिसाब से? देखिए, ये ज्यादातर मेजर्स रिटेल कस्टमर्स के लिए होते हैं, क्योंकि जो कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं वो तो जो बेस्ट रेट उनके लिए होता है उसको निगोशिएट कर ही लेते हैं। तो रिटेल कस्टमर्स के लिए ये था कि जैसे रेट्स जब बढ़ रहे थे, अभी सारे रिटेल का लोन्स, ज्यादातर रिटेल लोन्स अभी एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक्ड हैं, जो कि ज्यादातर केस में रेपो रेट है। तो जब रेपो रेट बढ़ता है तो रेट अपने आप ही बढ़ जाते हैं, तो इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ता है उसका। लेकिन लॉन्ग टर्म जो रेट्स थे, जैसे हाउसिंग लोन है या और कोई लॉन्ग टर्म लोन है, तो उसमें 30 साल 25 साल के टर्म्स होते हैं, और उसमें फिर ईएमआई का असर बहुत ज्यादा ना हो तो जनरली बैंक्स क्या करते हैं कि उसकी टेनर बढ़ा देते हैं, यानी टोटल जो ड्यूरेशन होता है लोन का वो बढ़ा देते हैं ओवरऑल सीलिंग के अंडर में। तो ये जो कितना बढ़ा रहे हैं और कस्टमर को कितना कंसल्ट कर रहे हैं कि कितना रेट बढ़ना चाहिए, ईएमआई कितनी बढ़नी चाहिए और कितना टेनर बढ़ना चाहिए, आरबीआई ने उस पर कुछ सवाल पूछे थे बैंकों से कुछ समय पहले, और आई थिंक उसको क्लैरिफाई करने के लिए, ताकि कस्टमर को पूरी तरह से क्लैरिटी रहे कि मेरी ईएमआई कितनी बढ़ जाएगी अगर मैं टेनर ना बढ़ाऊं, और अगर टेनर और ईएमआई का मिक्स करें तो क्या फर्क पड़ेगा, ये चॉइस कस्टमर के पास होनी चाहिए। आई थिंक उसके लिए ही उन्होंने ये ट्रांसमिशन मैकेनिज्म और ईएमआई के मैकेनिज्म को ज्यादा ट्रांसपेरेंट करने की बात कही है, कम्युनिकेशन बेटर करने के लिए बात कही। तिवारी जी, मैं बात करना चाहूँगा आपसे, इतने बड़े बैंक हैं आप, हर तरह के बोरोवर, कॉर्पोरेट बोरोवर, रिटेल बोरोवर, सबके साथ आप काम करते हैं। हमने देखा कि गवर्नर साहब ने डिमांड के बारे में बात की अभी 1 डेढ़ महीने के अंदर। इनफैक्ट महाराष्ट्र में तो गणेश चतुर्थी से ही फेस्टिव सीजन शुरू हो जाएगा और फिर हर 15-20 दिन में स्टेट बदलेगा लेकिन फेस्टिवल नहीं बदलेगा, और ऑल द वे टू मार्च, होली में। तो ये जो फेस्टिव सीजन में आपको डिमांड कैसी आती हुई नजर आती है? आपको अर्ली साइंस कुछ दिख रहे हैं कंपेयर टू लास्ट 3 4 6 महीने जो डिमांड के रहे? देखिए, डिमांड की जहां तक बात है, हम डिमांड को दो तीन तरीके से देखते हैं, लेकिन बैंकों में टिपिकली क्रेडिट ग्रोथ से देखते हैं कि कितनी क्रेडिट ग्रोथ हो रही है डिफरेंट सेगमेंट्स में। तो क्रेडिट ग्रोथ सितंबर लास्ट ईयर से काफी अच्छी हो रही है। अमूमन 14-15% ज्यादातर बैंकों की हो रही है, कुछ की इससे ज्यादा भी हो रही है। और उसमें भी जो सेगमेंट्स हैं रिटेल वाले, चाहे वो पर्सनल लोन हो या हाउसिंग लोन हो या कार लोन हो, ये सब अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, मोर देन 12-13% ग्रो कर रहे हैं, इन्फ्लेशन से कहीं ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो दैट वे क्रेडिट ग्रोथ अच्छी चल रही है पिछले करीब करीब 9 महीने से, साल भर से, और इसमें कोई कमी दिखाई नहीं पड़ रही। तो उस सेंस में डिमांड तो इम्प्रूव्ड है। एक चीज जो अभी थोड़ा रूरल सेक्टर में कम थी वो टू व्हीलर सेल्स है, और टू व्हीलर लोन देयरफॉर, और ट्रैक्टर सेल्स और ट्रैक्टर लोन्स की थी। तो हमें उम्मीद है कि मानसून अब अच्छा रहा है, और इसके चलते, और साथ में जो आपने फेस्टिवल सीजन की बात की, जब फेस्टिवल्स आते हैं तो ज्यादातर लोग अपनी नई गाड़ी या नई चीज जो भी खरीदना चाहते हैं वो फेस्टिवल में खरीदना चाहते हैं, शुभ होने के कारण। तो मुझे लगता है कि इससे और डिमांड बढ़ेगी। तो कंज्यूमर डिमांड की जहां तक बात है, ये बेटर है, और बेटर होने की उम्मीद है। एक्चुअली अगर मैं आपके नॉन कॉर्पोरेट साइड बात करूं तो
होम लोन का कारोबार एसबीआई का इतना बड़ा बन चुका है, कंज्यूमर लोन, ऑटो लोन, तो आपको नजर आता है कि आगे कुछ महीनों में भी वहां पे मोमेंटम जो है जारी रह सकता है। जी, वो जारी चल रहा है। हमने कोई इसमें कमी होते देखी नहीं है। ऑटो लोन और हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन सभी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। पर्सनल लोन ज़्यादा ग्रो कर रहा है क्योंकि पर्सनल लोन मिलना बहुत आसान होता है और बहुत जल्दी लोगों को मिल जाता है और उसके टर्म्स भी ज़्यादा नहीं होते हैं, तो और इसलिए लोग जो है काफ़ी उसको ले रहे हैं। लेकिन हाउसिंग लोन की भी डिमांड अच्छी है अक्रॉस द कंट्री, और ऑटो लोन जो थोड़ा पीछे चल रहा था वो भी कैचअप कर चुका है। तो मेरा ख्याल है कि ये सारे रिटेल साइड के लोन्स अच्छा कर रहे हैं और यही बताते हैं कि रिटेल डिमांड भी वापस आ गई है और अच्छी चल रही है। आखिरी सवाल तिवारी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि बाजार का ये मानना था 6 महीने पहले तक, इस पॉलिसी के पहले तक ये नैरेटिव सा बन रहा था कि अर्ली नेक्स्ट ईयर फरवरी मार्च के दौरान शायद पहला रेट कट हम भारत में देखें, शायद जनवरी में पहला रेट कट यूएस में आए, उसी को फॉलो करें हम कुछ लैग के साथ। आपको उस नैरेटिव में कोई बदलाव नजर आता है कि आपको लगता है Q1 ऑफ नेक्स्ट कैलेंडर में कहीं ना कहीं शायद रेट कट का सिलसिला भारत में जारी हो जाएगा? क्या अनुमान है आपका? रेट कट का केस तो थोड़ा कमजोर हुआ है क्योंकि ये जो इंक्रीज आईसीआरआर की बात है और इन्फ्लेशन जो बढ़ा हुआ है, और गवर्नर साहब ने भी कहा कि इन्फ्लेशन कम तो हो रहा है सभी जगह दुनिया में, लेकिन उतना नहीं हो रहा जितना कि कंफर्ट रखना है। तो इसलिए वॉचफुल रहने की जरूरत है और रेट्स जो बढ़े हुए हैं वो शायद कम नहीं हो, ये ओवरऑल मैसेज है। तो इसलिए मुझे लगता है कि रेट को कम करने वाली बात Q1 में होगी कि नहीं होगी, अभी इसमें थोड़ा अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। और अगर रेट कम कटते नहीं है, बढ़ते नहीं है अगर, तो कम भी नहीं होंगे। 2-3 क्वार्टर मेरे ख्याल से वॉचफुल रहेंगे। और एक बार ये सीजन फेस्टिवल का जिसमें डिमांड बढ़ती है तो उससे भी क्रेडिट ग्रोथ बढ़ती है, थोड़ा उससे भी प्रेशर पड़ता है तो रेट्स वगैरह पे। तो ये सब चीजें जब ये पीरियड निकल जाएगा तब मेरे ख्याल से रिव्यू करेंगे इसको, दिसंबर के आसपास की पोजीशन कहाँ पर है, एंड अकॉर्डिंगली एक्शन लेंगे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता अभी कोई कट होने की इमीडिएट पॉसिबिलिटी है। ऑलराइट तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे 18 स्वदेश से बात करने के लिए और इन बारीकियों को पॉलिसी की सरल शब्दों में समझाने के लिए।